मैनिफेस्टो में क्या रखना है देश का विजन, ये पार्टी का काम है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिए गए निर्देश ये अनुचित हैं और अवांछनीय हैं। पक्ष में नहीं, सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि मैनिफेस्टो बनाना हमारा अधिकार है। सिर्फ अभी तक जो नेशनल पार्टीज का नंबर आया, नेशनल पार्टीज ने अभी तक जो 6 पार्टीज है उन्होंने बात की है, बहुजन समाज पार्टी ने इसको अपोज किया है और किसी ने नहीं किया। जरूरत है कि चुनाव आयोग को और अधिकार दिए जाएं। आयोग को न्यायपालिका की तरह कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए ताकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के दबाव के बिना काम कर सके। आज चुनाव आयोग एक प्रबंध संस्थान बनकर रह गया है, जिसका एकमात्र काम चुनावी आयोजन को किसी तरह से पूरा करवा लेना होता है। एक स्वायत्त संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो राजनीति की गंदगी को खत्म करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा पाए। न्यायपालिका भी चुनाव सुधार में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अपनी सीमा है। आरटीआई की तर्ज पर ही सभी पार्टियां चुनावी तोहफों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के प्रस्ताव पर एकजुट दिखाई दी। इसी मसले पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बसपा को छोड़ सभी दल एक सुर में बोले। इन सभी पार्टियों ने चुनावी तोहफों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के फैसले का विरोध किया। अपना दृष्टिकोण इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिए गए निर्देश ये अनुचित हैं और अवांछनीय हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह असहमत है और जिस तरह की व्यवस्था है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन के खिलाफ है। जो स्थिति चल रही है वो स्टेटस को रहे, वही स्थिति रहे, ये समाजवादी पार्टी का रुख है। मैनिफेस्टो में क्या रखना है देश का विजन, ये पार्टी का काम है। एक बात हमने जरूर कही है कि मतदान के समय जो धन बल का दुरुपयोग होता है, एब्यूज ऑफ मनी पावर, इसके लिए चुनाव आयोग को और कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए विस्तार से बात करनी चाहिए। लेकिन ये पार्टियों का अधिकार है कि लोकतंत्र में उनका विजन क्या है उसको रखें। चुनाव आयोग के समक्ष अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव घोषणा पत्र मैनिफेस्टो के विषय में गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए, ये गलत है। इसको ये सर्वथा संवैधानिक रूप से अनुचित है और इसे नहीं मानना चाहिए। तो एक तरह से राजनीतिक दलों की आम सहमति, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जहां तक हैं, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जितनी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये राजनीतिक दलों के स्वतंत्रता का पर हस्तक्षेप है और मतदाताओं को अधिकार है कि जो राजनीतिक दल कहते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, जो वादे करते हैं, उसे लागू करते हैं या नहीं, उसे वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ये मतदाताओं का अधिकार है। और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है राजनीतिक दलों के, उस पर हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाना। इलेक्शन मैनिफेस्टो is the prerogative of the political parties. It is the fundamental right of the political parties. Election manifesto outlines the ideological vision, political perspective and promises and assurances given to the people, and this right cannot be taken away. This right cannot be subjected to any scrutiny either by Supreme Court or by Election Commission. Having said that, we do not find anything wrong in political parties promising certain things to the people. वहीं बसपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति दी है। साथ ही आरोप लगाया है कि लोग वोट पाने के लिए ऐसे वादे करते हैं तो सपा अपने नेताओं का फोटो लगाकर लोगों को बरगलाती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है
कि जहां तक इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें फ्री बाइज जो मुफ्त में चीजें देने की बात होती है उसको नहीं देना चाहिए और वो बैन होना चाहिए, वो अलाउ नहीं होना चाहिए। इससे जो जनरल इलेक्टोरेट होता है उसके ऊपर असर होता है और लोग बाद में देते नहीं है, धोखा देते हैं, खाली वोट पाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको बैन करने के लिए हम लोग पक्ष में हैं, ये बात हम लोगों ने कही है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त उपहारों का वादा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने और इस बारे में दिशा निर्देश तय करने के लिए चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि आयोग का एजेंडा मुफ्त उपहारों पर सभी दलों से राय लेने का था, जिसके बाद नए दिशा निर्देश पर मुहर लगनी है, जिसका सभी पार्टियों ने एक सुर में विरोध किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा मुफ्त उपहार बांटने की घोषणा के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 5 जुलाई को आयोग को इस बात पर दिशा निर्देश तय करने को कहा था। क्या दुनिया को आदर्श का पाठ पढ़ाने वाले भारत को लोकतंत्र चलाने के लिए कहीं और से सीख लेनी पड़ेगी? क्या हम सिर्फ अपनी उपलब्धि का खोखला भरोसा विश्व के बड़े लोकतंत्र तक ही सीमित मानकर देंगे? क्या इसे आदर्श लोकतंत्र में भी बदलेंगे? क्या लोकतंत्र की जननी भारत बदलते समय और आधुनिक युग में सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक देश कभी बन पाएगा? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहे हैं। उसे एक भारतीय होने के नाते देश में हो रही उन तमाम घटनाओं से अत्यधिक पीड़ा महसूस हो रही है जो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रेजेंट वर्ल्ड न्यूज।